बचपन में आप सबने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें दोनों में रेस लगाने की शर्त लगती है। और उसके बाद जो होता है वो तो आपको मालूम ही है। घमंड में चूर खरगोश अपने आलस के कारण रास्ते में ही विश्राम करने लग जाता है और कछुआ फिर बाजी मार जाता है। पता है ये कहानी हमें बचपन में क्यों सुनाई जाती थी? ताकि हमें उसी वक्त ये सिखाया जा सके कि अगर हम आलस करेंगे तो लाइफ की रेस में ऐसे ही हार जाएंगे। पर जैसे जैसे हमारा बचपन बीतता गया, हम सभी इस कहानी से मिली सीख को भूलते चले गए और आज हम में से बहुत से लोग वही आलसी खरगोश बन गए हैं जो हमेशा अपने काम को टालने और आराम करने के बहाने बनाते रहते हैं। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ये वाली कहावत को बिल्कुल उल्टा बना दिया है और अब ये कुछ ऐसी बन गई है, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है वर्षों। क्यों? ऐसा ही है ना। ये आलस आज हमारी सफलता के रास्ते में ना सिर्फ एक बहुत बड़ी बाधा बन गया है, बल्कि हमें शारीरिक रूप से बीमार भी बना रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी आलसपन के कारणों और इससे बाहर निकलने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। आइए मैं आपको एक आलसी इंसान की कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अशोक नाम का युवा और बुद्धिमान आदमी रहा करता था, लेकिन वो बहुत ही बड़ा आलसी था। वो अक्सर अपने कार्यों को कल पर छोड़ दिया करता था और अपने सारे काम लास्ट मिनट पर किया करता था। एक दिन अशोक के गांव भगवान बुद्ध पधारे, जो पास के जंगल में ही विश्राम करने के लिए कुछ दिनों से रुके हुए थे, और इस बीच उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया था। जैसे ही ये बात अशोक को पता चली तो वो भागता भागता महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अपने आलस की आदत से बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा, आलस को त्यागने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना, उसके कारण को जानना और उसे स्वीकार करना जरूरी है। आओ मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक आदमी किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गया, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों पैर खो दिए और अब वो चलने में असमर्थ हो गया। पर अपनी इसी विकलांगता के बावजूद उसने अपने और लक्ष्यों को पीछे नहीं छोड़ा। उसने अपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए नए नए स्किल्स को सीखना शुरू कर दिया, जो कि वो एक कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकता था। उसकी ये मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वो एक बहुत ही अच्छा शिल्पकार बन गया। फिर अशोक ने पूछा, हे बुद्ध, इस कहानी का आलस से क्या लेना देना? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेना देना है। इस व्यक्ति की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी लक्ष्य बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें यह करना ही है, तो कर्म करते रहने से हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। और अगर हम आलस करते रहते हैं तो समझो कि हम अपने शरीर से पूरी तरह ठीक होते हुए भी उस व्यक्ति की तरह एक विकलांग बन जाते हैं। यानी कि आलस हमें हमारे शरीर के सलामत होने के बावजूद भी मानसिक रूप से विकलांग बना देता है। ये बात सुनते ही अशोक के समझ में आ गया कि उसके आलस ने उसे पूरी तरह से विकलांग बना दिया है, यानी मानसिक विकलांग, और इसीलिए वो किसी भी काम को टालने के लिए बहाने पे बहाने बनाता है। आज इस दुनिया के बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसी ही कहानी है। वो अपने आलस के अंदर इस कदर घिर चुके हैं कि शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी वो मानसिक तौर पर विकलांग हो चुके हैं। उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने इस आलस के दुश्मन से लड़ सकें। दोस्तों, आलस को दूर करने के लिए हमें आलस के कारण को जानना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से आलस के दो वजह होती हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में मुख्य कारण है मोटापा, खासकर पेट से जुड़ा हुआ मोटापा, ज्यादा खाना या जंक फूड्स खाना, पूरी नींद ना लेना या ज्यादा नींद ले लेना, रात को देर से सोना या सुबह देर से उठना, बिल्कुल भी शारीरिक श्रम ना करना। वहीं अगर गौर किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के आलसी होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो शारीरिक के साथ ही साथ मानसिक भी होता है, यानी कि हमारी सोच से जुड़ा हुआ होता है। आलसी लोगों के जीवन में अक्सर कोई लक्ष्य नहीं होता। वो ज्यादातर बिना मन के ऐसे ही काम कर रहे होते हैं जिसमें
उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। वो बार बार काम को टालते रहते हैं और किसी भी नए काम को शुरू करने से कतराते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार आलसी व्यक्ति हमेशा इंस्टेंट यानी कि तुरंत मिलने वाले आनंद की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि 1 घंटा वॉक करने के बजाय क्यों न 10 मिनट इंस्टाग्राम या फेसबुक ही देख लिया जाए। लेकिन ये 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है ये उन्हें खुद भी पता नहीं होता। और बस यही काम को टालने और इंस्टेंट हैप्पीनेस की ये आदत आगे चलकर उन्हें मानसिक रूप से विकलांग यानी कि आलसी बना देती है। और इसीलिए जैसे कि बुद्ध ने कहा, इसे त्यागने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके आलस का कारण क्या है। एक बार जब आप उस चीज को एक्नॉलेज कर लेंगे तो फिर आपके लिए इस पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको यह पता लग गया कि आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको पूरा दिन आलस आता है। तो अब आप अपने स्लीपिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए इस पे काम करते हैं। रात को समय पर सोने और सुबह समय पर उठने का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है निश्चित लक्ष्य का होना। मान लीजिए कि आप किसी ऑटो में बैठते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं चलो। वो आपसे पूछता है कहां जाना है साहब, बताइए तो सही। पर आप उसे सीधा बोलते हैं बस चलो। अब ऐसे में क्या होगा कि वो ऑटो वाला परेशान होकर आपको रास्ते में ही छोड़ देगा और आप अपने डेस्टिनेशन पर कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह आपकी लाइफ में जब आप खुद को नहीं बताएंगे कि आपको आखिर क्या करना है, आपको कहां पहुंचना है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और इसी बीच आपको बार बार आलस का सामना करना पड़ेगा। तो अंत में बस मैं यही कहूंगा, अपने गोल सेट करिए, अपना एक रूटीन तैयार करिए, खुद की केयर करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़िए, कुछ नई स्किल सीखिए। ये सब करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपने आलस को त्याग दिया। बाकी इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं बिना आलस किए हुए। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा, इसमें क्यों आलस करना, इसको तो सबसे पहले करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।